साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। महाराष्ट्र के इस मुंबई शहर के खारघर मैदान में, जहाँ कितने साल ये महाराष्ट्र का समागम का रूप जैसे रहता था, और आज भी वैसा ही ये महसूस हो रहा है कि संगतों में जो उत्साह कि किस तरह चाहे 2 वर्ष वो अपने गैजेट्स के स्क्रीन्स के आगे सत्संग रूप तो मिला, पर आज संतों के चरणों में उन माथा टेक कर ये चरण स्पर्श का मौका आज जो इस रूप में मिल रहा सबको, तो ये भाव अंदर से मन के सेवा भाव, सत्संग में आने का उत्साह और मन से सुमिरन करके इस निराकार के साथ हमेशा अपने मन को बनाए रखने का। तो कैसे हर कोई जहाँ इस संसार में आया है और आने का उद्देश्य कि अपनी पहचान हो जाए, इस परमात्मा की पहचान हो जाने से, और फिर जब ये पहचान इस निराकार के दर्शन हो जाते हैं, फिर सारे मन से वो भरम भुलेखे, वो एक कुछ भी उसको अगर हम कहें माया रूप, तो वो सब एक ये पर्दा उठ जाता है। फिर कैसे ये जीवन में जहाँ इस प्रभु को जान के उससे प्यार करके भक्ति का सफ़र शुरू होता है और ये जीवन आनंद में हो जाता है, और फिर ये आनंद सिर्फ हमारे अपने दिल तक नहीं रहता, फिर वो आनंद में मन इस तरह लगता है कि ये एहसास ये संतों ने जो शुरू से किया कि ये घर घर तक हर एक को वही एहसास हो जो हम आनंद का कर रहे हैं। फिर ये ज्ञान रूपी लौ, ये घर घर ये रोशनी हर तरफ पहुंचाने का एक भक्त का प्रयास रहता है। तो ये सब की शुरुआत जहाँ खुद से होती है कि अपने मन को बदलने से, ये मन किसी प्रयत्न से नहीं बदलता, ये सहज में जो एक बहुत ही आराम से एफर्टलेसली इस परमात्मा से जुड़ के एक सहज में ही बहता है। तो कैसे उस तरह के इंसान को वाकई ही एक मुकम्मल इंसान कहा जा सकता है, क्योंकि जब एक मन में निरंकार का एहसास है तो सारे ही मानवीय गुण उस मन में अवश्य ही समाते हैं। फिर कोई पराया नहीं दिखता, किसी के लिए बुरे ख्याल, एक इंटेंशन हमेशा साफ ही रहती है हर एक के लिए। तो उस तरह का एक जीवन जब बन जाता है तो वो बहुत ही प्रेरणादायक जीवन रहता है। और वहीं जहाँ अपने मन को जिस पल इस प्रभु परमात्मा इस निराकार से तोड़ लिया, तो उसी पल फिर मन में ये नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। हम अपने मन को अहंकार से भर लेते हैं, बुरी भावनाओं का प्रवेश करने देते हैं, और फिर वही मन जो बहुत ही स्थिर होता है उसमें अब हलचल हो जाती है। तो कैसे हम जहाँ ये देखते हैं कि खुद को संवारने से ही दुनिया ने संवरना है, तो उसका शुरुआत ये प्रयास अपने आप से ही करना है। अक्सर एक फितरत बन जाती है इंसान की कि अगर उदाहरण में देखें कि कोई रेड लाइट है और एक गाड़ी क्रॉस कर रही है, दूसरी कर रही है, तो अब वो इंसान देख भी रहा है कि रेड लाइट का मतलब रुकना है हमें, और वो फिर भी सिर्फ देखा देखी कि भीड़ चाल में क्रॉस कर ले, और फिर जब वो ट्रैफिक पुलिस ने चालान करने के लिए रोका तो अपनी गलती इंस्टिंक्टिवली नहीं मानते हुए ये दलील दे रहे हैं कि आपने मेरी गाड़ी को रोक दिया, मुझसे पहले भी तो निकल गए। तो वो एक इंटेंशन जो आती है कि अगर सभी गलत कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, फिर वो गलती नहीं रहेगी क्योंकि सभी कर रहे हैं। पर इस परमात्मा के साथ तो
एक नाता हर एक का इंडिविजुअल है, ये भक्ति तो एक इंडिविजुअल जर्नी है। तो सिर्फ इसलिए ना की जाए क्योंकि हर कोई कर रहा है और ये कर रहा है। हर एक ने तो अपने हिसाब से उसको समझते हुए इस परमात्मा का एहसास, जैसे हम बोलते भी हैं कि अगर हमें पता है कि कोई फल कैसा टेस्ट में होता है, पर जब भी ये एक ही फ्रूट, जैसे आम का ही उदाहरण ले लें कि हम अगर एक आम खाएंगे उसके अंदर थोड़ी सी मिठास ज़्यादा होगी, दूसरा तो उसमें कम होगी। हालांकि एक आम है तो एक ही फ्रूट है, पर टेस्ट हर एक फाड़ियों में अलग आता है। तो कैसे भक्ति भी, अगर हम सिर्फ ये देखें कि दूसरा कर रहा है उसको आनंद मिल रहा है, तो जो जो वो कर रहा है उसकी नकल करते हुए करते चले जाएं, तो फिर तो ये ब्रह्म ज्ञान की समझ कहीं ना कहीं नहीं आई। फिर ये जीवन सिर्फ अंधकार में ही है, चाहे हम कितना भी माने कि हमारा मुख उजला है। तो किस प्रकार हर समय जब प्रभु परमात्मा निराकार की एहसास में है, तो भक्त वो चेतन अवस्था में एहसास में रहता है। और वहीं से फिर ये बात कि सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई और कर रहा है, कुछ सही करना है तो उसका कारण पता हो, कि कुछ नहीं करना ये गलत है तो उसका कारण भी पता हो। तो जब अगर ऐसी दिशा नहीं है तो वहाँ पे फिर ये अंधविश्वास जन्म लेते हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान तो सारी रोशनी दूर करने का, ये सारा अंधकार दूर करने के लिए है। तो जहाँ पे अंधकार है उसका सल्यूशन भी एक लाइट जैसे ऑन करते हैं, वहीं मन में अगर फिर नेगेटिविटी है तो उसका सल्यूशन भी पॉजिटिव होने के लिए वही क्षण काफ़ी है, वही पल काफ़ी है जब ये मन फिर से इस दातार से जुड़ा। ये मन में ना कोई अहंकार, ना कोई चतुर चालाकियाँ, क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि शायद हम इस परमात्मा को उलझा लेंगे अपनी बातों में, ये ट्रिक कर लेंगे, पर फिर हमें खुद पे ही देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। एक कहानी भी याद आ रही है कि कैसे एक इंसान, एक फल की उसको भूख लग रही थी, तो एक पेड़ नज़र आया, उसकी सबसे ऊपर वाली डाली में फल लगा हुआ, और अब मन में ख्याल आया कि जहाँ मैंने एक फल खा के पेट भरना था, क्यों ना मैं ये जितने फल लगे हैं सब तोड़ के उसको बेच दूँ, तो धन भी कमाने का साधन बन जाएगा। तो फिर जैसे जैसे वो उस पेड़ पे व्यक्ति चढ़ा, फल तोड़ने लगा, और वहीं वो ख्याल आया कि ये धन तो मैं कमा लूँगा, तो और ज़्यादा कमाने के लिए एक परमात्मा से एक अरदास करी कि अगर आप पेड़ के सारे फल एक इस तरह कुछ रच दो कि मैं तोड़ पाऊँ, तो मैं अवश्य हर फल की कमाई का कुछ हिस्सा एक चैरिटी में दूंगा, एक दान का काम करूंगा। और वैसे ही फिर वो फल तोड़ते तोड़ते जब बाजुएं भी थकने लग गई, और अब मन में ख्याल कि तोड़ने तो सारे ही फल हैं, फिर एक ख्याल आ रहा कि ये तो बहुत थकावट का काम हो गया, ये तो बहुत परिश्रम मेहनत का काम हो गया, तो अगर मैं इतनी मेहनत कर भी रहा हूँ तो क्या मुझे सच में एक इतना धनराशि मिल भी पाएगी कि नहीं, और उस धनराशि में से भी कुछ दान का तो पहले ही एक भगवान से कह दिया कि करेंगे। और जब वैसे ही और ख्याल आता गया कि एक छोड़ो, अब कोई बात नहीं, और ये मैं शायद ना ही तोड़ता और मैं कहीं से खरीद कर ही फल खा लेता, मेहनत भी बच जाती और दान भी नहीं करना पड़ता। अभी ऐसा ही ख्याल मन में जब चल रहा, वहीं पेड़ से पांव फिसल के वो व्यक्ति नीचे गिरा। और फिर ये चतुराई उस समय कि ये भगवान को फिर कहा जा रहा है कि क्या हुआ भगवान, आप तो इतना सा मजाक भी नहीं सह पाए,
मैं तो हमेशा यही चाह रहा था कि मैं दान ही करूं, बस ऐसे ही मन में कह दिया कि नहीं करूंगा, खरीद के ही खा लूँगा। तो कैसे ये चतुराई एक मन में जब आती है तो फिर एक ये बात हमें लगता है कि ये अंतर्यामी, ये परमात्मा हमारे अंदर की इंटेंशन को नहीं जानता होगा। सिर्फ हम शब्द जैसे दुनिया में किसी को कुछ भी कह देते हैं, वैसा ही ये हाल इस परमात्मा के साथ। तो यहाँ हमें खुद ही सोचना है कि जो हमसे ज़्यादा हमें जानता है, जो एक जिसकी कृपा से एक एक सांस चल रही है, उस परमात्मा के साथ हम शिकायतें भी जब कर रहे हैं, तो फिर एक खुद ही सोचें कि क्या हमारे दिमाग ने जो एक हमें आराम, एक कंफर्ट ज़ोन बना रखी है, क्या वो उस कंफर्ट ज़ोन में ना मिलना इस परमात्मा का जो एक नियम जिस हिसाब से रचा है, तो क्या हमारी सोच इस परमात्मा से बेहतर सोच सक रही है? तो कैसे हर कोई जब ये सोचता है, जब किसी भी बात की गहराई में उसको सोचे, तो यही एक नतीजा निकलता है कि ये परमात्मा का एहसास जब पल पल रहेगा तो मन में ये बात समझ आती रहेगी कि परमात्मा का किया सब पूरा, पूरे का किया सब पूरा। तो कैसे हर कोई जहाँ एक संसार में आया है और आने के बाद फिर ये जिम्मेवारियाँ पारिवारिक और जो भी ड्यूटीज़ है एक स्टूडेंट रूप, एक कामकाज, एक कुछ भी परिवार की तरफ, तो जब अक्सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एग्जीक्यूट करते हुए, निभाते हुए ये ख्याल फिर पीछे हो जाता है, एक स्पिरिचुअलिटी कहीं दूर हो जाती है, फिर इंसान खुद गर्ज होके सिर्फ अपना फ़ायदा किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके ऊपर लग जाता है। और अपना फ़ायदा अगर हम चाहते हैं हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं। एक बुराई तब आती है उस ख्याल में जब हम अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान जानबूझ के कर देते हैं कि शायद कोई कुलीग की प्रमोशन हमसे पहले होगी तो किस तरह बॉस को उसके बारे में कुछ बुरी बातें बता दें कि शायद अब बॉस उसकी प्रमोशन रोक के हमारी कर दे। क्या जब कोई विद्यार्थी कोई एक झूठी बात टीचर को बोल दे कि उस स्टूडेंट को आपने मार्क्स ज़्यादा दिए पर उसने तो चीटिंग की, चाहे नहीं भी की हो। इसी प्रकार कितने भी उदाहरण हर पड़ाव में जीवन के अगर हम देख लें तो अक्सर ये दिमाग भी फिर रोक देता है कि शायद हम किसी की एक खींची हुई लाइन को मिटा देंगे और उससे हमारी लाइन लंबी लगेगी तो वाहवाही मिलेगी। तो ये चतुर चालाकियाँ जहाँ हम एक अपने दिल में रखते हैं तो फिर ये परमात्मा भी अपनी दूरी इस रूप में बना लेता है कि वो सूक्ष्म सा अहंकार मन में आ गया। तो फिर ये जैसे एक कोड भी है कि कैसे हम अगर परमात्मा के साथ हैं तो पीछे कोई नहीं हुआ, और अगर लग रहा है कि परमात्मा और हमारे बीच में दूरी आ गई है, डिस्टेंस आया, तो हम सोच लें कि अपनी स्थान से हिला कौन है। ये परमात्मा तो हर जगह मौजूद, ये सदैव रहने वाला, ये तो स्थिर है, ये तो वही है। सिर्फ हमने ही इस परमात्मा से दूरी करी। सो इट इज़ अस हु मूव्ड, नॉट गॉड। तो जब ये दिल से एहसास इसका रहेगा, ये मन में हर समय निरंकार बसेगा, तो फिर हम एक वाकई ही भक्ति भरा जीवन जिएंगे। और वैसी भक्ति जो प्रेमा भक्ति का नाम कि फिर इस आनंद में मन हर समय झूमेगा। ये मन किसी भी तरह किसी और का नुकसान नहीं करेगा। तो दासी और शब्दों का उपयोग ना करके आज्ञा लेते हुए फिर वही बात कि खारगर के ज़मीन पे आके आप सबके जहाँ दर्शन हुए तो अक्सर
खार तो कांटों को, मिट्टी को या एक बैरन जैसी चीज़ का कॉनोटेशन की तरह बोलते हैं। तो ये अगर खारगर है तो संतों ने तो हमेशा खारों को भी फूल मान के उनसे भी प्यार किया, और संतों ने फिर उस नज़रिए से देखा कि पूरी धरा में फूल ही फूल नज़र आते हैं, खार तो दिखते नहीं। तो दातार हर एक के मन में इतना प्यार भर दे हर एक के प्रति कि बस दिल से एक हर एक के लिए हमेशा एक वेलबींग के लिए हर एक के दुआ ही निकले। तो दातार सभी पे कृपा करे, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हम जहाँ अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करते जाएं, वहीं इस दुनिया के लिए वरदान बन के एक स्पिरिचुअल रूप में, एक सामाजिक रूप में, एक सोशल फिर वर्क करके भी वो सेवा का भाव लेते हुए पूरे संसार का कल्याण करते जाएं। सात संगत जी, धन निरंकार जी।